जो डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप लोगों ने लगाए होंगे, वो डाउट्स आप सेकंड चैप्टर था तो आप उन डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग डाउट पूछना शुरू करिए, स्टार्ट करिए। किसका डाउट है भाई, आप बताइए। डाउट है? नो, कोई डाउट नहीं है। आप पहले इंट्रोडक्शन दे दें, आप न्यू हो। चलिए पहले इंट्रोडक्शन देना है। देखिए आपका ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, हम दो प्रकार के पॉलिनोमियल्स को डील करेंगे। इस चैप्टर में हम दो प्रकार के पॉलिनोमियल्स को डील करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होगा? ax स्क्वायर प्लस, पहले हम क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं। जो ये किस फॉर्म में होगा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा। तो इसमें मोस्टली क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे, जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो इसी प्रकार के कि आपको जीरोज निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन होगा फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड आल्सो वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। अब सबसे बड़ी बात ये, जीरोज क्या है? जीरोज आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो। जीरोज इज जस्ट एज अ फैक्टर। और जीरोज के विषय में लास्ट ईयर 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि जीरोज क्या होता है, कि अगर जो भी जीरोज है उस जीरोज को उठा के अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अगर पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, इट मींस वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल की जीरो कहलाएगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए हम इसी एग्जाम्पल से रिवीजन है तो हम इसी एग्जाम्पल से ही आपको कवर करा रहे हैं, ठीक है। आपका एक एक्सरसाइज 2.2 देख लीजिए, इसी से समझना, पूरा क्वेश्चन को इसी से ले लेंगे। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन है। अच्छा, कॉफिशिएंट की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट हम किसको बोलेंगे? a को। x का कॉफिशिएंट क्या होगा? b। और c क्या है? कांस्टेंटर। क्या होता है? कांस्टेंटर। बात को समझना। अब जब 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा। क्या लिखा है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करिए, ठीक है। जीरोस क्या होता है पहले मैं बात करते हैं। पहली एक इक्वेशन लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे लिखा है ax प्लस बी, एक पॉलिनोमियल दे रखी px इक्वल टू ax प्लस बी, ऐसे दे रखी, लीनियर है ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो पूछा गया कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा। लास्ट ईयर ऐसे पूछा जाता था ना, क्वेश्चन होता था ऐसे, याद होगा। तो हम क्या करते थे, हम px इक्वल टू 0 लिखते थे। px की वैल्यू क्या है? ax प्लस बी, तो यहां पे लिख दिया ax प्लस बी इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो तो ax इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस b को उधर ट्रांसपोज किया, माइनस बी। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन है? माइनस बी अपॉन ए। कौन है जीरो? माइनस बी अपॉन ए। तो कैसे प्रूफ करोगे, कैसे जानोगे, वही मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। कैसे जानोगे कि माइनस बी अपॉन ए इसका जीरो है? कैसे जानोगे? तो इसके लिए आप क्या करिए कि x के स्थान पे आप इसी पॉलिनोमियल में आप माइनस बी अपॉन ए पुट कर दो। ऊपर देख लो, पी एक्स माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू, पॉलिनोमियल क्या है? a इंटू एक्स के स्थान में क्या लिखोगे? माइनस बी अपॉन ए और प्लस बी।
कोई प्रॉब्लम? ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ए क्या कर रहे हो शिवम? आप देखिए, हमें पता है कि आपको आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप अपना काम करते रहो, आप इधर ही फोकस करिए। तो ये क्या हो गया? माइनस बी प्लस बी कैंसिल हुआ, जीरो। देखो ये इसका जीरो है, कैसे प्रूव हो गया? आपने इसी एक की वैल्यू उठा के जब इसी पे पुट की तो होल पॉलिनोमियल क्या हो गया? जीरो हुआ ना। तो इस बात से ये प्रूव हो गया कि माइनस बी अपॉन ए क्या है? इसका जीरो है। तो इसी तरह की जीरोस की बात हम यहां पे कर रहे हैं। अच्छा, ये लीनियर था, ये इक्वेशन क्या थी? लीनियर पॉलिनोमियल था। हम ट्रांसपोज करके एक्स की वैल्यू निकाल लिए। एक्स की वैल्यू मतलब वो इसके जीरोस हुए पॉलिनोमियल की। एक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की जीरो होगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अभी आगे पढ़ोगे, इन्हीं को रूट्स भी बोला जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अब ये लीनियर तो है नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक है। इसमें दो जीरोस निकलेंगे कम से कम। कितने जीरोस निकलेंगे? दो। तो वैसे इसको ट्रांसपोज करके नहीं सॉल्व कर सकते हो कि इसको इक्वल टू जीरो, पहले -8 को ट्रांसपोज किया, -2x को ट्रांसपोज किया, नहीं, ऐसे नहीं लगाओगे। एक 9th क्लास में याद करिए आप लोग, हम एनसीईआरटी की सिर्फ बात कर रहे हैं। 9th क्लास में एनसीईआरटी में 2.4 पढ़ा होगा आप लोगों ने। 2.4 में सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से लगाए जाते हैं। वैसे ये 8th क्लास में भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। 8th क्लास में ये इंट्रोड्यूस हो जाता है, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हो। तो इसको हम, इसके जीरोस कैसे निकालेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर करके। कैसे फैक्टर करोगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो चलिए, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे करेंगे? ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है 8। इस कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? बोलिए भाई। 1 है ना। तो -8 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? -8। अब -8 चाहे 8 रखो, माइनस मत लो, ठीक है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहती है कि जो भी कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पर जो भी वैल्यू आई, इसको आप स्प्लिट कर दो। क्या कर दो? इसको स्प्लिट करो। ऐसे स्प्लिट करना है कि जो दो पेयर आपके बने, जो एक पेयर बने, एक पेयर में दो वैल्यूज आएगी। तो दो वैल्यूज हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आना चाहिए। फिर यहां पे साइन किसका है? तो माइनस करने पर ये 2 आना चाहिए। और अगर यहां पे साइन प्लस होता तो क्या होता? प्लस करने पर 2 आना चाहिए, तब ये हो जाता। चलिए, कोई दो वैल्यू सोचिए। 4 2 8, मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है ना। फिर माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 2। तो 4 में आप 2 माइनस करो, कितना आएगा? 2 आ जाएगा ना। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां पे 2 के स्थान में क्या लिखोगे? 4 - 2। स्प्लिट कर दिया ना हमने दो वैल्यूज में। 4 - 2 इंटू एक्स -8। इस बात को बहुत एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, छोटे बच्चों की तरह। एक्स स्क्वायर, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या होगा? -4 और एक्स का मल्टीप्लाई, -4x। फिर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, +2x -8। कोई दिक्कत? यहां पे पेयर बना लो। आप क्या बना लो? पेयर बना लो। इन दोनों में अगर x कॉमन लो तो कितना आएगा? x -4। और इन दोनों में अगर 2 कॉमन ले लो तो कितना आएगा? x -4। भाई इस 2 से इस 2x को डिवाइड करोगे, इस 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? x। और फिर इस -8 को आप 2 से 2 कॉमन लिया, 2 से डिवाइड करो तो -4। अब x -4 दो बार आ रहा है ना, कॉमन ले लो। तो ये क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? x -4। और ये दोनों, ये फिर x + 2। भाई जब ये कॉमन ले लोगे तो ये कॉमन आ गया, तो ये x + 2 बच जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है। अब क्या कहा था? जीरोस निकालने। क्या निकालने को बोला गया था?
जीरोस निकालने को बोला गया। तो आपके जीरोस क्या है, पहले आप क्या करिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया ना, 4। आदित्य x इक्वल टू 4, फिर क्या है x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज करिए -2। तो इन्होंने कहा ना फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपके पास जीरोस कौन कौन से हो गए, एक 4 हो गया, एक -2 हो गया। फिर आगे बोल रहे हैं कि इन दोनों जीरोस का और इसके कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट कितना है 2, 8 और 1, यही तो है कॉफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, एक्स का कॉफिशिएंट -2 और ये कांस्टेंट टर्म -8, इनका रिलेशन दिखाइए इन दोनों जीरोस के साथ। तो देखिए रिलेशन हमने मान लिया अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू मान लिया -2। इसको जो पहले वाले जीरोस इसको अल्फा मान लिया, दूसरे वाले जीरोस को बीटा मान लिया। थोड़ा ये आसान हो जाता है नहीं तो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऐसे करके भी कर सकते हो। देखो होता है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है -b/a, ये होता है रिलेशन। क्या रिलेशन होता है कि दोनों जीरोस को अगर आप प्लस करें तो कॉफिशिएंट में b और a का रेशियो के बराबर हो जाएगा, b और a के रेशियो के नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या मानी मैंने 4, बीटा की क्या मानी -2 इक्वल टू माइनस, यहां पे जाइए b, अब यहां के लिए यहां पे जाइए, b की वैल्यू क्या है -2, ये हो गया -2 अपॉन a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो 4 में 2 माइनस हो जाएगा ना, ये तो आया 2 और माइनस माइनस ये प्लस, सम तो प्रूव हो गया। अब अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रूव करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, C/A। क्या होता है C/A, मतलब अल्फा बीटा क्या होता है C/A। ऊपर बताए क्या अल्फा बीटा क्या होता है C/A। अल्फा आपका कितना है -2, बीटा आपका कितना है -2, C आपका कितना है -8, A आपका कितना है सॉरी अल्फा आपका कितना है 4, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, C कितना है आपका -8 अपॉन A कितना है आपका 1, 4 2 -8 इक्वल टू -8। प्रूव हो गया, रिलेशन भी आपने देख लिया, आपने जीरोस भी निकाल लिए। एक्सरसाइज 2.2 का ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग डाउट बताइए भाई। फर्स्ट का फोर्थ देख लीजिए। अच्छा फर्स्ट के फोर्थ से पहले थर्ड देख लेना कि थर्ड में इक्वेशन ऐसे बनी हुई है, तुम लोग कंफ्यूज बड़ी जल्दी हो जाते हो। 6x² -3 -7x, सबसे बड़ी बीमारी तुम लोगों की भूलने की है। आज बताऊंगा, कल भूले तैयार हो। इसको आप क्या कर लीजिएगा, इसको रीअरेंज कर लीजिएगा, पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में। 6x² पहले -7x आएगा, फिर -3। अब इसको आप सॉल्व करना, ठीक है। चलिए हम फर्स्ट के फोर्थ की बात कर लेते हैं। 4u² प्लस 8u, ध्यान दीजिएगा 4u² प्लस 8u है। अब अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है, आप क्या देखते थे, देखो इसमें कितने 1 2 3 टर्म्स है, ठीक है। इसमें आपका a की वैल्यू 4 हो गई है ना, यहाँ पे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 हो गई, कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखा।
कांस्टेंट टर्म दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं लगाएंगे, बल्कि इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा इन दोनों में 4u कॉमन है। 4 दोनों में कॉमन हो जाएगा ना, u भी दोनों में कॉमन हो जाएगा, 4u कॉमन ले लो। अब 4u से 4u स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, u से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बच जाएगा u। ठीक है, अब इस 8u को भी 4u से डिवाइड करोगे, u से u कैंसिल, 4 2 8 प्लस 2। ये आपके लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप न्यू ध्यान देना, बाकी ये लोग जानते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब हम जीरोज निकालेंगे तो 4u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/4, तो u इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। आपके पास अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, 0, और बीटा इक्वल टू क्या हो गया, -2। 2 जीरोज आ गए। चलिए हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a, यही होता है ना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी, 0, बीटा की वैल्यू क्या दे रखी, -2, माइनस b की वैल्यू क्या है, अब कॉफिशिएंट b आपका 8 दे रखा है ना, 8, a क्या है आपको 4, इधर सॉल्व करोगे ये कितना आएगा, -2, और इधर 4 2 8 -2 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 0, बीटा क्या है -2, c की वैल्यू कितनी दे रखी है, c की वैल्यू कितनी दे रखी है, c तो दे नहीं रखा ना, इसका मतलब c क्या है, 0, c 0 हो गया, तो यहाँ पे आप लिख दो 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी है आपकी 4, तो 0 को 2 से -2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, और इधर भी कितना आया 0, दोनों तरफ इक्वल आ गया ना, इट मीन्स ये जीरोज हो गए और ये कॉफिशिएंट हो गए। तो कौन सा पूछ रहे हो, t² - 15। चलिए 5th नंबर देख लो फिर, t² - 15 है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो t² माइनस, अब एक चीज ध्यान देना, इस वाले क्वेश्चंस में आपको कांस्टेंट टर्म दे रखा है, b 0 है, और इसमें क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन भी नहीं हो सकता ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको क्या हो जाएगा, इसको t का स्क्वायर ऐसे कर दो माइनस, और 15 को आप √15 लिख दो। क्या लिख दो आप, √15। भाई आप √15 का स्क्वायर करो, कितना आएगा, 15 ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको हम √15 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो अब इस पे एक आइडेंटिटी लग जाएगी, a² - b² इक्वल टू a + b a - b। क्या आइडेंटिटी लग जाएगी, a + b a - b। तो a की वैल्यू क्या है, t, प्लस b की वैल्यू क्या है, √15, फिर a की वैल्यू क्या है, t, b की वैल्यू क्या है, -√15। तो आप देख लीजिए आप 0 कैसे निकालोगे, t + √15 इक्वल टू 0, t इक्वल टू -√15, और t - √15 इक्वल टू 0, t इक्वल टू √15। 2 जीरोज निकल आए। आप कॉफिशिएंट निकाल लेना, अब करके दिखाऊं क्या, देखिए कॉफिशिएंट का रिलेशन देख लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अल्फा इसको मान लो, बीटा इसको मान लो, तो -√15 प्लस √15, माइनस b की वैल्यू क्या है इसमें, b तो नहीं दे रखा है, b 0 है, तो 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम। फिर अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है, -√15, बीटा की वैल्यू क्या है, √15 इक्वल टू c। c कितना है,
-15, ए कितना है आपका 1, तो जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये कितना आएगा इसका आंसर -15, तो -15 इक्वल टू -15। चलिए ये भी प्रूव हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चंस में भी आप लोगों के डाउट हैं, बताइए भाई क्या पूछना चाह रहे हो इसमें, जल्दी कीजिए, नहीं अपने आप हम कोई बताना शुरू कर देंगे। 6 नंबर क्या दे रखा है 2 और 1, ये ध्यान दीजिएगा, ये जीरोज नहीं है, ये जीरोज नहीं है, 4,1 है, सॉरी 4,1 है। चलिए ये जीरोज नहीं है, क्या नहीं है ये जीरोज नहीं है, क्वेश्चन में पढ़ लीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, अभी तक पॉलिनोमियल दे रखी थी पहले वाले क्वेश्चन में, आपको जीरोज निकालना था, उसके वेरीफाई करना था कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन, यही करना था ना। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए। एज द सम एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ इस जीरोज आर गिवन, इस जीरो इस जो भी इक्वेशन बनानी है आपको उसके जीरोज का ये सम है और ये प्रोडक्ट है, ये जीरोज नहीं है कि आप कह दो ये अल्फा या बीटा है, नहीं ये नहीं कह सकते हो, ये अल्फा प्लस बीटा है, सम दे रखा है, जो भी दो जीरोज है उस इक्वेशन के, क्या कर रहे हो यार, जो भी दो जीरोज दे रखे हैं उस इक्वेशन के, उसका उन दोनों जीरोज का सम कितना दे रखा है 4, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा दे रखा है, कितना दे रखा है, प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा कितना दे रखा है 1 इक्वल टू 1। इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, देखो फॉर्मेट क्या होता है इक्वेशन का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, नहीं समझ रहे हो, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस पे वैल्यू रख दो आप, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी 4, ये 4 इंटू एक्स 4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी 1, लो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इस तरह करके आप लोग सॉल्व करिए इसको।